बीती 23-24 जनवरी 2025 को कमलापुर थाना इलाके में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में कमलापुर थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। करीब 11 महीने बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी, पुलिस ने करीब 11 महीने बाद जो है 2 आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की है। क्या ये पूरा मामला था, किस युवक की मौत हुई थी और किसने जो है ये तहरीर दी है कमलापुर थाने में? बिल्कुल प्रियांशु, आप सही कह रहे हैं कि 11 माह पहले का ये मामला है, यानी कि 10 महीने अगर देखा जाए तो 10 महीने 26 दिन आज होने को है। और ऐसे में बड़ी कार्रवाई जो हुई है, ये एक आरोपी है उसके खिलाफ हुई है और उसे पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल मामला पहले हम ताज़ा बता दें तो एफआईआर के अनुसार जो दर्ज हुई थी मुकदमा, ये बीती 18/12/2025 को मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जहां पर एक लीला महिला है, उसका बेटा रमेश था, उसकी मौत हो गई थी। और मौत होने के बाद वो लगातार गुहार लगा रही थी कि उसके बेटे की संदिग्ध अवस्था में मौत नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। वो लगातार दर बदर भटकती रही, लेकिन आखिरकार जो सच था वो सामने आया। कहा जाता है कि ना, सच जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ऐसा ही प्रियांशु एक मामला सामने आया है, जहां पर कमलापुर के रहने वाली जो लीला है, ग्राम उमरिया मजरा सुरैचा थाना कमलापुर क्षेत्र की रहने वाली है। इसने गांव के ही ललित कुमार पांडे जो आरोपी है, मेन अगर देखा जाए ललित कांत पांडे उर्फ पुतैया, ये रहने वाला जो है प्रियांशु इस समय में मौजूदा जो है वो वहां पे रह रहा है कि मीडिया हाउस श्रीनगर कॉलोनी सीतापुर रोड मढ़ियाओं लखनऊ उत्तरी कमिश्नरेट, ये वहां इस समय मौजूदा उसका हाल पता है। लेकिन गाँव में ही ये ललित कांत पांडे उर्फ पुतैया पुत्र बाबूराम पांडे, ये मूल निवासी जो है ग्राम उमरिया मजरा सुरैचा थाना कमलापुर का है। मामला बता दें कि महिला जो है लीला उसने एक थाने में तहरीर दी है और कहा है कि ललित कांत पांडे जो बीती उसके बेटे को जो है बीती 23 जनवरी 2025 को रमेश, जिसकी उम्र करीब 31 वर्ष थी, उसको फ़ोन करता है और फ़ोन के बाद सुबह जो है 11:30 बजे वही ललित कांत पांडे जो रहने वाला है लखनऊ का इसमें मूल निवासी, वो रमेश को बुलाता है और 12 बजे घर से निकलकर जब रमेश चला जाता है, शाम 6 बजे रमेश ने जो है खुद वहाँ पर अपने पिता को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जो है कहता है कि वह किसी तरीके से छुप करके वहाँ पर फ़ोन कर रहा है और अपना उसने एड्रेस तो नहीं बता पाया क्योंकि वो डर के बाद वहाँ पर कर रहा था। और ने बताया कि ललित कांत पांडे उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम यहां से हिलोगे तो जान से मार देंगे। ऐसा रमेश के द्वारा जो है पिता को उस दौरान फोन करके बताया गया पूरी घटना के बारे में। लेकिन प्रियांशु, जब ये मामला हुआ तो पिता भी हक्का बक्का हो गया कि आखिरकार ललित कांत पांडे उसे क्यों मारने की फिराक कर रहा है, क्यों ऐसा मेरा बेटा रमेश जो है बोल रहा है। लेकिन रमेश ने यह भी बताया कि ललित कांत पांडे और उसके साथियों ने उसे कुछ ऐसा दे दिया है जिसके बाद उसके लगातार उसका पेट खराब हो गया है और उसके दस्त आने शुरू हो गए हैं। लेकिन जैसे ही वो बताता है उसके बाद उसका फ़ोन कट जाता है और फ़ोन उसका स्विच ऑफ होने लगता है। पिता बार बार फ़ोन मिलाता है लेकिन फ़ोन उसका रमेश का स्विच ऑफ हो जाता है और कहीं ना कहीं पिता जो लालापासी है उसका संदिग्ध जो संदेह है वो यानी कि डर में बदल जाता है। वो आखिरकार झटपटाने लगता है कि आखिरकार मेरा बेटा कहाँ होगा, उसने ऐसे डर के क्यों फ़ोन किया है। जिसके बाद 23/24 की मध्य रात्रि करीब 2:30 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो है गाँव के ही नहर के किनारे रमेश को छोड़ गया। जब लोगों को वहाँ पता चला कि रमेश वहाँ पर है, संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ, तो जाके देखते हैं तो वहाँ पर रमेश की मौत हो चुकी होती है। रमेश यानी कि प्रियांशु मृत अवस्था में वहां पे पड़ा हुआ मिलता है। लेकिन रमेश के मृत शरीर पर सुई के चुभने जैसे निशान थे और तत्काल जो इसके बाद विपक्षी जो ललित कांत पांडे है, जब उसके परिजन लोग फोन मिलाते हैं, यानी कि रमेश के मृतक के परिजन फोन मिलाते हैं, तो ललित कांत पांडे का जो है फोन भी बंद जा रहा था। और ललित कांत पांडे कई फोन रखता है, जैसा कि तहरीर के अनुसार बताया गया है, वह बदल बदल कर फोन नंबर का इस्तेमाल करता है। और ललित कांत पांडे आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिस पर हत्या जैसे संगीन मुकदमे जनपद लखनऊ व सीतापुर में भी दर्ज है। और इन्होंने तहरीर दिए कहा है कि पीड़ित को पूरा भरोसा है कि उसके बेटे रमेश की जो मृत्यु है वो जहर दिया गया है। उसे जहर जो है ललित कांत पांडे व उसके साथी के लोगों ने खिलाया है, जिसके चलते मुकदमा उन्होंने 18 को
यही 18 तारीख को दर्ज किया। लेकिन प्रियांशु जब मुकदमा दर्ज हुआ है तो मुकदमा दो लोगों मतलब एक तो ललित कांत पांडे के उर्फ पुतैया के विरुद्ध दर्ज हुआ है और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्ति हैं, उनका नाम नहीं दिया है, तो मुकदमा दर्ज हुआ है। और धारा अगर प्रियांशु बताएं तो जो अब धारा बीएनएस की है उसमें 103(1), 351(3), 123 और 32(वी) के तहत, यानी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नशनता निवारण अधिनियम 1989, तो इसके विरुद्ध प्रियांशु 4 धाराओं में, ये 4 धाराएं प्रियांशु गंभीर धाराएं हैं, उसी के चलते मुकदमा पंजीकृत किया गया। अब अगर प्रियांशु बता दे तो ये रही बात तहरीर की, लेकिन इंडिया ने उस दौरान भी जो है बीते 23/24 की जो घटना हुई थी तो उसका भी खबर चलाई थी, जिसके चलते अगर हम बताएं तो उस दौरान जब रमेश जो मृतक था उसका शव रखकर हंगामा परिजनों ने काटा था, क्योंकि परिजनों का आरोप था मुकदमा नहीं पंजीकृत किया जा रहा था। परिवार को उसी दौरान संदेह था, शक था कि उसकी जो बेटा है उसका बेटे की संदिग्ध मौत नहीं हुई है, उसकी किसी ने हत्या की है, क्योंकि शरीर के ऊपर जो है कोई चोट के निशान नहीं थे लेकिन सुई के निशान थे। फिलहाल पुलिस के द्वारा जो है परिजन के द्वारा जो है जब वहां पर मौके पर शव पहुंचता है, उसके शव का पीएम होता है, पुलिस पहुंच करके पोस्टमार्टम पंचनामा भरती है, पोस्टमार्टम कराती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ना निकलने के बाद परिजन को शव सौंप दिया जाता है। परिजन जो है वहां पर अड़ जाते हैं कि आखिरकार ललित कांत पांडे पर मुकदमा क्यों पंजीकृत नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के वहां पर काफी तनाव बढ़ता है और शव रखकर हंगामा होता है, लेकिन ललित कांत पांडे पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। शव का अंतिम संस्कार करने से परिजन वहां पर मना कर देते हैं, जिसके बाद जो हत्या का मुकदमा है, परिजन ये कहते थे कि ललित कांत पांडे व अन्य लोगों पर यही जो अभी भी मुकदमा प्रियांशु दर्ज हुआ, ये पहले मुकदमा दर्ज हो जाता तो कहीं ना कहीं बड़ा एक खुलासा होता, लेकिन जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो वहां पर 3 थानों की फोर्स गई थी, सिधौली इंस्पेक्टर, कमलापुर एसओ और प्रदीप कुमार, और जो सिधौली के इंस्पेक्टर थे उस वक्त बलवंत शाही, कमलापुर के एसओ थे प्रदीप कुमार और रामपुर कला के एसओ जो थे नवनीत मिश्रा। ये 3 थानों की फोर्स वहां पहुंचती है। उसी दौरान परिजन जो थे पीड़ित मृतक के परिजन उनको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रियांशु कोई परिजन नहीं मानते। परिजनों का उस दिन से भी यही था कि आखिरकार ललित कांत पांडे व अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया जाए हत्या का और उन्हें जेल भेजा जाए। फिलहाल पुलिस उस दौरान जो है तत्कालीन एसपी चक्रेश मिश्रा मौजूद थे, तो वहां पर जो है पीड़ित से के जो परिजन थे उनसे इंस्पेक्टर जो सिधौली बलवंत कुमार शाही है उन्होंने बात किया, फिर एसपी से बात किया और तत्काल दोबारा पोस्टमार्टम कराया। यानी कि देखिए एक पोस्टमार्टम हो चुका था, दोबारा फिर जब परिजन अड़े तो उन्होंने फिर कहा कि उसका पोस्टमार्टम फिर से हो, तो एसपी के आदेश के अनुसार जो है दोबारा वहां पर पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद जो है उसका विसरा जो होता है वो सुरक्षित कर लिया जाता है और उसी के बाद उसको लैब भेजा जाता है। तो प्रियांशु लैब की रिपोर्ट आती है, लैब की रिपोर्ट आने के बाद आखिरकार जो परिजन उस समय मांग कर रहे थे कि उनके बेटे की मौत नहीं हुई है बल्कि उनके बेटे की हत्या की गई है, तो विसरा जो सुरक्षित रखा गया था उसमें जहर बताया गया है। इंडिया की जो सीओ सिधौली हैं कपूर कुमार, उनसे बात हुई तो इंडिया से अभी उनकी बात हुई तो उन्होंने पूरी तरीके से बताया, क्योंकि उस दौरान भी यही सीओ रहे मौजूदा जो अभी है कपूर कुमार, तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये घटना पहले हुई थी लेकिन विसरा जो था वो सुरक्षित रखा गया था, उसमें विषाक्त पदार्थ की पुष्टि हुई है विसरा में, उसी के आधार पर ललित कांत पांडे को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है और बड़ी इसमें जांच अभी भी चल रही है प्रियांशु। तो बड़ा खुलासा ये प्रियांशु कहा जाएगा कि आखिरकार रमेश के जो परिजन हैं उनको न्याय मिला है, जो मां है उसने जो तहरीर थाने में दी उसको न्याय मिल गया है और आखिरकार जो असली हत्यारोपी है वो अब जेल के सलाखों के पीछे है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं करीब 11 महीने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। ये पूरा मामला सीतापुर के कमलापुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया का है, जहां पर जो है बीती 23-24 जनवरी 2025 को रमेश पुत्र लाला पासी की जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद इनकी जो माता जी है मृतक की लीला पत्नी लाला ने जो है एक तहरीर दी थी कमलापुर थाने में, जिसके बाद मृतक का 2 बार पोस्टमार्टम कराया गया था और विसरा सुरक्षित किया गया था। और जब विसरा रिपोर्ट आई है तो विसरा रिपोर्ट आने के बाद जो हत्यारोपी है ललित कांत पांडे उर्फ पुतैया को पर जो है आपको बताएं कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 103(1) हत्या की धारा है, ये हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। बीएनएस की धारा 351(3) धोखाधड़ी करने की ये धारा है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 123
23, जिसे हत्या का प्रयास कह सकते हैं, या अपराध करने के इरादे से किसी को विषाक्त पदार्थ देना, साथ ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नशस्त्रता निवारण अधिनियम 1989 3(2)5 के तहत जो है मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है और हत्यारोपी ललित कांत पांडे को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।